क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी तरह से टूटी फूटी डरावनी झोपड़ी को लग्जरी स्मार्ट होम में बदला जा सकता है? ऐसी जगह जिसे लोग भूतिया मानते हैं, क्या वो कभी टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का सेंटर बन सकती है? ये कहानी है एक इंसान की सोच और जिद की, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शानदार चीजें बनाने के लिए बहुत पैसा और बढ़िया लोकेशन चाहिए, लेकिन असली ताकत है बड़ा आइडिया और उसे पूरा करने की जिद। ये सफर है बर्बादी से इनोवेशन तक, जो आपको अपनी लिमिट्स पर सवाल उठाने पर मजबूर करेगा। हम देखेंगे कैसे एक वीरान झोपड़ी डर की जगह से उम्मीद और मॉडर्न लाइफस्टाइल का सेंटर बन गई। ये सिर्फ आर्किटेक्चर या टेक्नोलॉजी नहीं, इंसानी जज्बे की कहानी है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले बदलाव की शुरुआत करते हैं। क्या एक बर्बाद झोपड़ी सच में लग्जरी स्मार्ट होम बन सकती है? चलिए पता लगाते हैं। गांव के छोर पर जंगल के पास खड़ी थी वो झोपड़ी, एक डरावना वीरान ढांचा। उसकी छत और दीवारें टूट चुकी थीं, हर तरफ जाले, घास और बेलें लिपटी थीं। दिन में धूप की किरणें अजीब पैटर्न बनाती, रात को अंधेरा और डरावनी फुसफुसाहटें। गांव वाले इसे भूतिया झोपड़ी कहते थे। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी। बुजुर्ग इसके किस्से सुनाते, कहते अमावस की रात वहां अजीब आवाजें आती हैं। झोपड़ी के आसपास की जमीन इतनी घिरी थी कि वहां पहुंचना भी मुश्किल था। वो सांपों, बिच्छुओं और जंगली जीवों का घर बन गई थी। वहां की हवा हमेशा भारी और ठंडी लगती थी, जैसे तन्हाई और उदासी बसी हो। लोग भूल चुके थे कि आखिरी बार वहां कोई कब रहा था। वो झोपड़ी अब सिर्फ बर्बादी और डर की निशानी थी। एक दिन गांव में हलचल मच गई। एक अजनबी झोपड़ी के पास पहुंचा। उसके पास एक पुरानी ट्रक, टूल्स और चेहरे पर जबरदस्त जिद थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे। कोई उसे पागल समझ रहा था, कोई अफसर। लेकिन वो बिना रुके झाड़ियों और घास को काटने में जुट गया। तेज धूप, धूल, कीड़े सब झेलता, लेकिन उसकी मेहनत जारी रही। धीरे धीरे झोपड़ी अपने हरे कैद से बाहर आने लगी। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। अब उनकी नजरों में इज्जत थी। सफाई के बाद उसने अंदर की धूल, जाले और टूटी चीजें हटाई। छत, दीवारें, दरवाजा, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब डर की जगह जिज्ञासा थी, ये आदमी कौन है और क्या करने आया है? झोपड़ी की मरम्मत के बाद असली जादू शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी का। छत पर सोलर पैनल्स लगे, जो अपनी बिजली खुद बनाते थे। गांव में जहां बिजली अक्सर गायब रहती थी, वहां यह घर अब पूरी तरह सेल्फ सस्टेन्ड था। स्मार्ट लाइट्स लगी, जो मूवमेंट और दिन के हिसाब से अपने आप जलती बुझती थीं। रंग बदलने वाली लाइट्स सिर्फ वॉइस कमांड से कंट्रोल होती थीं। पानी बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया। छत से पानी इकट्ठा होकर फिल्टर होकर टैंक में जाता। हर बूंद कीमती थी। स्मार्ट शावर और लो फ्लो टैप्स से पानी की खपत ट्रैक होती थी। सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट लॉक और सोलर कैमरे लगे। अब यह झोपड़ी गांव की सबसे सुरक्षित और मॉडर्न जगह बन गई थी। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही जैसे एक नई दुनिया में आ गए। बाहर से साधारण, अंदर से मॉडर्न और स्मार्ट, हर चीज सोच समझकर डिजाइन की गई। छोटा सा लिविंग एरिया, लेकिन टेक्नोलॉजी से भरा वॉइस कमांड पर प्रोजेक्टर स्क्रीन, दीवारों में छुपा साउंड सिस्टम। किचन पूरी तरह स्मार्ट, फ्रिज खुद सामान ट्रैक करता, रेसिपी सजेस्ट करता। हर इंच का इस्तेमाल, छुपे हुए स्टोरेज, दीवारों और फर्श में कैबिनेट्स, लाइट्स, म्यूजिक, मौसम सब वॉइस से कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम से अंदर हमेशा परफेक्ट टेम्परेचर। बाथरूम में स्मार्ट मिरर, डिजिटल शावर और अरोमाथेरेपी, एक मिनी स्पा जैसा। हर डिटेल कंफर्ट और वेलबीइंग के लिए डिजाइन की गई थी। अब यह झोपड़ी सिर्फ घर नहीं, एक कंप्लीट स्मार्ट लिविंग एक्सपीरियंस थी। झोपड़ी के बदलाव ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, यह आदमी कौन है? आखिरकार उसने खुद को गांव वालों से मिलवाया। नाम था आरव। वो कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक एक्स आर्किटेक्ट था, जिसने शहर की बड़ी नौकरी छोड़ दी थी। उसने सालों तक स्काईस्क्रैपर और लग्जरी अपार्टमेंट डिजाइन किए थे, लेकिन उसे लगा कि उसकी क्रिएटिविटी सिर्फ अमीरों तक सीमित है। उसने ठान लिया, कम बजट में भी शानदार घर बनाना मुमकिन है। अपनी सेविंग्स से ये पुरानी झोपड़ी खरीदी और उसे बदलने का फैसला किया। हर टेक्नोलॉजी, हर सिस्टम, सब कुछ खुद चुना, ताकि ये मॉडल सबके लिए इंस्पिरेशन बने। उसका मकसद सिर्फ खुद के लिए घर बनाना नहीं था, बल्कि एक नई सोच दिखाना था। आरव ने मिट्टी और लकड़ी की झोपड़ी को इनोवेशन का सिंबल बना दिया।
आरव का मिशन सिर्फ घर बनाना नहीं था, वो अपनी जर्नी दुनिया से शेयर करना चाहता था। उसने हर स्टेप कैमरे में रिकॉर्ड किया, सफाई, मरम्मत, सोलर पैनल्स, स्मार्ट सिस्टम्स। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, द फीनिक्स हट। शुरू में कम व्यूज आए, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, लोग जुड़ते गए। उसकी सिंपल, प्रैक्टिकल वीडियोस वायरल हो गईं। लाखों लोग उसकी जर्नी फॉलो करने लगे, सीखने और इंस्पायर होने के लिए। उसने दिखाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑन ऑफ ग्रिड सोलर, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी सब मुमकिन है। कमेंट्स में लोग अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करने लगे। आरव एक मेंटर बन गया। उसने साबित किया, बड़ा घर नहीं, बड़ा आइडिया चाहिए। अब वो झोपड़ी ग्लोबल इनोवेशन और क्रिएटिविटी की मिसाल बन गई थी। आरव और उसकी स्मार्ट झोपड़ी की कहानी सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, इंसानी सोच की ताकत है। सबसे बड़ी लिमिटेशन हमारे दिमाग में होती है, असली दीवारें नहीं। जहां सबने बर्बादी देखी, आरव ने एक नया सपना देखा। उसने दिखाया, नजरिया बदलो तो बर्बादी भी इनोवेशन बन सकती है। उसकी जर्नी ने साबित किया, असली सफलता दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने में है। यूट्यूब पर अपनी नॉलेज शेयर करके उसने हजारों लोगों को इंस्पायर किया। उसकी असली क्रिएशन सिर्फ वो घर नहीं, बल्कि लोगों के सोचने का तरीका था। ये कहानी हमें चैलेंज करती है, अपनी लाइफ की झोपड़ियों को नए नजरिए से देखें, लिमिट्स को सवाल करो और अपनी इमेजिनेशन को उड़ान दो। जब मकसद बड़ा हो तो हर बर्बादी एक नई शुरुआत बन सकती है। आरव की जर्नी ने दिखाया, सपना बड़ा हो तो कुछ भी मुमकिन है। अब सवाल आपकी तरफ है, आपका ड्रीम होम कैसा होगा? क्या वो पहाड़ों में एक ऑन ऑफ ग्रिड केबिन होगा, या शहर में स्मार्ट अपार्टमेंट? क्या उसमें रूफटॉप गार्डन, लाइब्रेरी या आर्ट स्टूडियो होगा? क्या वो सस्टेनेबल मटेरियल से बना होगा या बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला? आपका घर आपकी सोच, आपकी वैल्यूज का आईना है। आरव की कहानी सिखाती है, डरो मत, बड़ा सोचो, अपनी क्रिएटिविटी को खुला छोड़ो और इमेजिनेशन को उड़ान दो। अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी फीनिक्स हट कैसी बनाओगे? शायद यही सवाल आपके ड्रीम को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी हो।